कोरोना ने दुनिया भर में करीब 2 लाख लोगों की जिंदगी को लील लिया है। हमारे देश भारत में भी मौत का ये आंकड़ा 800 के पास पहुंच गया है। संक्रमितों की संख्या 24,000 पार गई है। गनीमत ये है कि भारत में समय पर लॉकडाउन जैसा सूझबूझ भरा निर्णय लेने के कारण ये वैश्विक महामारी अब तक अपना विकराल रूप नहीं दिखा पाई। बीते 30 दिनों में प्राकृतिक रूप से इसके सकारात्मक इफेक्ट्स देखने को मिले। हमारी नदियां साफ हो गई हैं, झीलें स्वस्थ हो गई हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण में गुणात्मक सुधार हुआ है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही फरीदाबाद से एक सुखद समाचार ये है कि यहाँ प्रशासन की सतर्कता और लोगों की जागरूकता के कारण कोरोना वायरस के कुछ ही मामले उजागर हुए। फरीदाबाद में कोरोना से एक भी जान नहीं गई, लेकिन इस लॉकडाउन के 30 दिनों में जिन सैकड़ों लोगों की जान रेल व सड़क हादसों में चली जाती थी, वे भी थम गई है। हमने इससे जुड़ा एक डाटा जुटाया है। आइए आपको बताते हैं कि कोरोना से अलग किस तरह शहर में रोजाना होने वाली दर्दनाक मौतों का सिलसिला थमा है। जी हां, लॉकडाउन के बाद यानी 25 मार्च से 23 अप्रैल के बीच तुगलकाबाद रेलवे जंक्शन के पलवल तक करीब 35 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 3 लोगों की जान रेलवे एक्सीडेंट में गई। बीते 30 दिनों में एक मौत 25 मार्च को हुई, दूसरी मौत 10 अप्रैल को और तीसरी मौत 23 अप्रैल को हुई। लेकिन लॉकडाउन से पहले देखें यानी 1 मार्च से 23 मार्च के बीच 22 लोगों की इसी रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक मौत हुई। इन्हीं ट्रेन की पटरियों पर लॉकडाउन से पहले सैकड़ों की संख्या में रोजाना ट्रेनें गुजरती थी और लोगों की मौत इन्हीं पटरियों पर हो जाया करती थी। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मात्र 3 लोगों की रेल हादसे में मौत हुई है, वो भी मालगाड़ियों से। अब सवाल उठता है कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा और ट्रेन के पहिए फिर से इन पटरियों पर दौड़ेंगे, क्या वो लोग समझ पाएंगे जो इन पटरियों से गुजर कर रोजाना इधर से उधर सफर करते हैं। अब आपको ले चलते हैं सड़क हादसों से होने वाली दर्दनाक मौतों की तरफ। 25 मार्च से 25 अप्रैल तक सड़क हादसों में 100% की गिरावट आई है। जब हमने ट्रैफिक थाने का रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि पिछले 30 दिनों में एक्सीडेंट से एक भी मौत नहीं हुई, जबकि लॉकडाउन से पहले हर महीने 20 से 25 लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते थे। हमने इसका भी गणित समझा तो स्पष्ट हुआ कि यदि लोग यातायात नियमों का पालन करें तो सड़क पर मौतों का सिलसिला लॉकडाउन की तरह थम सकता है। कोरोना वायरस से जहां पूरी दुनिया में लोगों की मौतें हो रही हैं, तो वहीं अब जो सड़कों पर मौत का आंकड़ा हुआ करता था उसमें रोक लगी है, क्योंकि सड़कों पर जब गाड़ियां कम रेंगती हैं तो सड़कों पर हादसे भी कम होते हैं। अगर मैं आपको फरीदाबाद की बात करूं तो फरीदाबाद में पिछले 1 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद जो लॉकडाउन की डेट थी उसमें अभी तक कोई सड़क हादसा देखने को नहीं मिला है। उससे पहले की अगर मैं बात करता हूं तो फरीदाबाद में 1 महीने के अंदर जो सड़क हादसे थे वो 25 से लेकर 30 सड़क हादसे हर महीने होते थे। तो इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन होने के बाद जहां कोरोना वायरस से लोगों की मौत हो रही है तो वहीं सड़क हादसे कम हुए गए हैं। ये एक अच्छी खबर हो सकती है। साथ ही यदि आने वाले समय में जब लॉकडाउन खुलेगा तो लोगों को हेलमेट पहनकर, सीट बेल्ट पहनकर ही निकलना होगा। यह संदेश भी ट्रैफिक विभाग लगातार लोगों तक पहुंचा रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है एक तो ट्रैफिक थोड़ा कम है ही, क्योंकि सरकार के आदेश हैं। उसके बाद व्हीकल कम है, पुलिस की सख्ताई ज़्यादा है थोड़ी, हर जगह नाके लगाए हुए हैं। उसका भी बेनिफिट रोड एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, उसकी वजह से हादसे कम हुए हैं। और पुलिस अलर्ट है, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। एसेसरी जो फल फ्रूट की गाड़ियां हैं, दूध की गाड़ियां हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं, हम उनका चालान नहीं कर रहे हैं। बस उनको कई बार जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाते। कोई फरीदाबाद में कोई सड़क हादसे की खबर इस समय नहीं, इस समय तो नहीं आए। पुलिस अच्छी ड्यूटी कर रही है, हर जगह नाके लगाए हुए हैं। इस वजह से ट्रैफिक भी स्लो है, इतना ओवर स्पीड नहीं ट्रैफिक चल रहा है। ये भी इसका मेन कारण है जो हादसे नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये सही है कि लॉकडाउन में हमने कोरोना पर विजय हासिल की है। साथ ही एक्सीडेंट से होने वाली दर्दनाक मौतों से भी लोग बचे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि यदि लोग शराब पीकर वाहन ना चलाएं, सिग्नल लाइट का पालन करें, सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, निर्धारित स्पीड में गाड़ी चलाएं, अपनी गाड़ी का मैकेनिज्म ठीक रखें, तो आम दिनों में भी लॉकडाउन जैसे ही सुखद परिणाम सामने आएंगे।